हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी थर्ड ईयर की सीरीज़ में जो टॉपिक कंटिन्यू कर रही हूँ दैट इज़ टाइप्स ऑफ न्यूरॉन एंड स्टिमुलस। लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन एंड स्टिमुलस। इससे पहले हमने वीडियो में जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, तो उसी के कंटिन्यूशन में आज मैं जो उसके स्ट्रक्चर के बाद जो है उसके टाइप्स और किस तरह के स्टिमुलस होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर रही हूँ। तो इसमें जो है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की जब हम बात करते हैं तो इसको अलग अलग तरीके से जो है कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेसेस, मीन्स उसके अंदर कितनी प्रोसेसेस हैं। तो इसको जो है 4 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। यूनिपोलर मीन्स सिंगल प्रोसेस, बाईपोलर मीन्स डबल प्रोसेस जो आप देख रहे हैं 2 प्रोसेस इसके अंदर है। मल्टीपोलर मोर देन 2 प्रोसेस, इसके अंदर आप देख रहे हैं मोर देन 2 प्रोसेस है। और स्यूडोपोलर जब जो न्यूरॉन है उसकी साइड ब्रांचिंग हो जाती है तब उसे हम कहते हैं स्यूडोपोलर, क्योंकि जो एक्चुअल में जो साइड ब्रांच है वो एक्चुअल में नॉन फंक्शनल रहती है, इसीलिए जो है वो स्यूडोपोलर कहलाता है। अब ऑन दी बेसिस ऑफ फंक्शन, फर्स्ट एफरेंट और सेंसरी मीन्स जो सेंसेस को कैरी करने का काम करते हैं। तो ब्रिंग स्टिमुलस फ्रॉम रिसेप्टर ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मीन्स जो ग्राही अंग मीन्स हमारी जो संवेदी अंग हैं, मीन्स हमारी टंग है, आई है, ईयर है, स्किन है, इन सब से जो है रिसेप्टर, इन सब रिसेप्टर ऑर्गन से जो सेंसेस को रिसीव करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं वो होते हैं हमारे सेंसरी न्यूरॉन। दूसरे होते हैं इफरेंट और मोटर न्यूरॉन, ब्रिंग्स स्टिमुलस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर ऑर्गन। और इफेक्टर ऑर्गन हमारी जो है मसल्स और ग्लैंड्स होती हैं। तो मीन्स जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक हमारे जो सेंसेस है पहुंच जाते हैं तो उनका जो रेस्पॉन्स की फॉर्म में जो न्यूरॉन्स काम करते हैं या जो रेस्पॉन्स लेके आते हैं वो हमारे कहलाते हैं मोटर न्यूरॉन। और तो वो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर ऑर्गन मीन्स जो हमारी ऑर्गन्स जो हैं या जो बॉडी के पार्ट जो रेस्पॉन्ड करते हैं या बिहेवियर शो करते हैं किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट, तो दैट इज़ मसल्स और ग्लैंड्स। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो मीन्स मेरी मसल्स जो है वहाँ काम कर रही हैं। ग्लैंड्स मीन्स हम जब खाना खाते हैं या हमें भूख लगती है तो हमारे जो सेंटर्स हैं वो काम करने लगते हैं। हंगर सेंटर जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है, तो जो हार्मोन्स और जूसेस रिलीज, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, फिर जूसेस रिलीज होते हैं। तो इस तरह से जो है हमारे बॉडी पार्ट जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इस तरह से जो रिस्पॉन्स शो करते हैं वो इफेक्टर ऑर्गन्स होते हैं। नेक्स्ट आते हैं एसोसिएशन और इंटरन्यूरॉन और एडजस्टर न्यूरॉन, मीन्स वो न्यूरॉन जो कि प्रेजेंट हैं सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में, वो हमारे कहलाते हैं एडजस्टर और इंटरन्यूरॉन और एसोसिएशन न्यूरॉन। तो प्रेजेंट बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, डिस्ट्रीब्यूट स्टिमुलाई इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड में डाइवर्ट देम, दैट इज थॉट, फीलिंग। इसके अंदर हम देखते हैं जैसे कि हम जो सेंसेस को रिसीव करते हैं, एक ही सेंस को डिफरेंट पीपल्स जो हैं डिफरेंट तरीके से रिसीव करते हैं। जैसे किसी के न्यूज़ किसी ने आके हमको दी तो उस न्यूज़ को हम किस तरह रिसीव कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारा रिस्पॉन्स होता है। ज़रूरी नहीं है जो हर चीज़ एक व्यक्ति को अच्छी लगे और दूसरे को ना अच्छी लगे, तो इस तरह की चीज़ें या दूसरे को भी अच्छी लगे। तो ये जो चीज़ें होती हैं इसके थ्रू जो चीज़ें होती हैं उसको हम कहते हैं जो हमारे एसोसिएशन है, मीन्स हम उसको वहाँ तक जब जो सेंस है वो हमारे सेंट्रल नर्वस तक पहुँचा वो किस तरह से पहुँचा, तो वो उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो हैं वो रेस्पॉन्सेज आते हैं। तो थॉट्स, फीलिंग्स जो हैं वो इस तरह से होते हैं। न्यूरो सिक्रेटरी न्यूरॉन, सिक्रेट न्यूरो हार्मोन्स, वो न्यूरॉन्स जो कि हार्मोन्स को, न्यूरो हार्मोन्स को जो है रिलीज़ करते हैं उन्हें हम न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं। द एंड ऑफ एक्सॉन प्रेजेंट नियर ब्लड सर्कुलेशन, दे डिस्ट्रीब्यूट इम्पल्स फ्रीली इन नर्वस सिस्टम। और ये जो होते हैं वो एक्सॉन्स प्रेजेंट नियर ब्लड सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशंस हैं उनके नियर बाई जो ये प्रेजेंट होते हैं और इम्पल्सिस को जो फ्रीली जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं
कहाँ पर, नर्वस सिस्टम के अंदर। तो इस तरह से जो हमारे न्यूरॉन्स हैं ये वो 2 कैटेगरी में पहले तो डिवाइड किए गए हैं, और उसके फिर जो फर्स्ट कैटेगरी है उसके अंदर ये 4 डिफरेंट टाइप्स हैं, जबकि जो सेकंड कैटेगरी है उसमें ये 4 डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो इस तरह से जो न्यूरॉन्स हैं हमारे जो है इस तरह से कैटेगराइज किए गए हैं। नाउ द डेफिनेशन ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस चेंजेस इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, हमारे जो सराउंडिंग्स हैं उसके अंदर कोई भी चेंजेस जो कि हमें स्टिमुलेट कर दे, या हमारे बॉडी के अंदर कोई भी चेंजेस जो हमको स्टिमुलेट कर दे, दैट इज स्टिमुलस। तो चेंजेस इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, चेंजेस विच आर कैपेबल ऑफ स्टिमुलेट नर्व्स, मसल्स और होल ऑर्गन एंड ऑल्सो स्टिमुलेट द रिलेटेड टिश्यूज। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, दे आर सफिशिएंट टू डेवलप इम्पल्स इन द न्यूरॉन। जैसे कि सराउंडिंग, जैसे कि एनवायरनमेंट के अंदर चेंज है, मीन्स जब हम देखते हैं कि कोल्ड वेदर या बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, तो ये जो चेंजेस आते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को, सराउंडिंग के अंदर जो चेंजेस आए वो हमारी बॉडी पर इम्पेक्ट डालते हैं, और अकॉर्डिंगली हमारे सेंसेस हमें जो हम रिसीव करते हैं और अकॉर्डिंगली हम रेस्पॉन्ड करते हैं। जब सर्दी होती है यदि हम प्रिफ़र करते हैं वूलन क्लॉथ्स पहनना, और यदि हमारे पास नहीं हो तो हम किसी न किसी तरह अपनी बॉडी को जो है हीटअप करना प्रेफर करते हैं, जिससे कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, हम जो है सर्दी से अपना बचाव कर पाएँ। इसी तरह जब गर्मी होती है तो गर्मी से भी प्रोटेक्शन के लिए हम जो है कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो वाटर का इंटेक है वो बढ़ाते हैं, जिससे कि जो वाटर है हमारा जो स्वेटिंग के द्वारा हमारे बॉडी के टेम्परेचर को जो है वो रेगुलेट कर पाए, और हम जो डायरेक्ट सनलाइट में जाने से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस तरह से जो है ये एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, जो हमारी सराउंडिंग के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमको स्टिमुलेट करते हैं, तभी हम जो है उसके अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्ड करते हैं। इंटरनल चेंजेस की बात करें, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस जो है कंटिन्यूस चलती रहती है, मेटाबॉलिक, कैटाबॉलिक, सेल डिवीजन, आपको सभी पता जो है, हार्मोनल चेंजेस, ये सब होते हैं। तो इस तरह के चेंजेस जो वो किसी भी प्रोसेस को जो स्टिमुलेट करते हैं, जैसे कि हम खाना खाते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो जैसे ही फूड हमारे माउथ के अंदर पहुंचता है, हमारा नर्वस सिस्टम है वहाँ से जो है सेंसेस जो है सेंड किए जाते हैं हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड को, और वहाँ से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो हार्मोन्स जो है वो हमारे रेगुलेट करते हैं हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम से जो जूसेस सिक्रेट होते हैं उनको। तो अल्टीमेटली जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो रिलीज़ होते हैं। तो इस तरह से जो चेंजेस आए, इंटरनल जो चेंजेस आए वो हमारे फूड डाइजेशन के लिए, अब क्योंकि जब जूसेस सिक्रेट हुए तो वो हमारे फूड डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इस तरह से जो बहुत सारे चेंजेस हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हम हमारे सिस्टम्स के अंदर कंटिन्यूसली वर्क करते हैं। इसी तरह हम देखें सराउंडिंग में हम केवल टेम्परेचर नहीं, कोई भी इंसिडेंट हो सकता है जो कि हमको स्टिमुलेट कर देता है। कई बार हम किसी भी चीज़ को, कोई एक्सीडेंट है उसको देख के एकदम बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को अटैच फील करते हैं, तो परेशान हो जाते हैं। तो वो जो चीज़ें होती हैं वो क्या है, हमारे जो है इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं हम उससे स्टिमुलेट हो रहे हैं। या हम जैसे कोई भी गरीब आदमी है, बहुत ज़्यादा परेशान है, हम उसको देख के हमें लगता है कि हमें उसके लिए कुछ करना है, दैट इज़ मीन्स वो हमारे लिए स्टिमुलेशन की तरह काम कर रहा है। तो वो हम स्टिमुलेट हो रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम रेस्पॉन्ड करें, हमें करना क्या है वो हम फिर उसके बाद डिसाइड कर रहे हैं। तो इसी तरह से जो ये सराउंडिंग्स के अंदर कोई भी चेंज जो कि हमको स्टिमुलेट कर दे, हमारे अंदर बिहेवियरल चेंजेस ले आए, दैट इज़ स्टिमुलेशन। तो दे आर सफिशिएंट टू डेवलप इम्पल्स इन द न्यूरॉन। तो जो ये इस तरह के स्टिमुलेशन वो हमारे कहीं ना कहीं ब्रेन तक पहुंचते हैं, मीन्स न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करते हैं, और न्यूरॉन्स जो है ब्रेन तक उन इम्पल्सेस को जो सेंसरी नेचर होते हैं उनको लेके जाते हैं, और उसके बाद हमारी जो मोटर न्यूरॉन्स हैं उनके लिए रेस्पॉन्स को लेके आते हैं, तो फिर हम रेस्पॉन्ड करते हैं मसल्स और ग्लैंड्स के थ्रू। तो इस तरह से जो है ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूस चलती रहती है। टाइप्स की बात करें तो 2 तरह के स्टिमुलस मेनली होते हैं, केमिकल स्टिमुलस और इलेक्ट्रिकल। मीन्स जो केमिकली कोई भी चेंज हो रहा है,
दैट इज़ केमिकल स्टिमुलस। वो एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। हमारी बॉडी के अंदर लगातार जो है हम सिक्रीशंस प्रोड्यूस होते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में एसिड भी प्रोड्यूस होता है, बेस भी प्रोड्यूस होता है। तो ये जो इस तरह के स्टिमुलस है वो अकॉर्डिंगली स्टिमुलेट करते हैं हमारे सिस्टम को। तो ये जो स्टिमुलस होते हैं वो केमिकल स्टिमुलस होते हैं। दूसरे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस मीन्स जो करंट, जो किसी भी तरह के करंट की फॉर्म में जो है हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट को या हमारे सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं या इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस कहते हैं। तो इस तरह से जो है वो स्टिमुलाई जो है वो दो तरह के होते हैं और किस तरह से वो वर्क करते हैं, दोनों के लिए जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो रिलीज़ होते हैं, उनके थ्रू जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो है इन्फॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड होती है। तो इस तरह से जो हम पूरा नर्वस सिस्टम की जो इम्पल्स जो है वो कैसे कैरी होते हैं, इनकी जब डिटेल पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच।